बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि वॉक मैं कोशिश करता हूँ, वॉक करता हूँ लाजमन, और मैंने अपने ज़िंदगी में वॉक को शामिल किया हुआ है। और कल से हल्की फुल्की बारिश कराची में भी हुई है और अपना उत्तर साइड जो होते हैं उनमें भी हुई है, और हमारे यहाँ भी थोड़ी सी बूंदाबांदी, कहाँ तेज़ कहीं ज़्यादा हुई है। उससे मौसम ये हुआ है कि बहुत ही ठंडा मौसम हो गया, ठंडा जैसे कहीं सर्दी हो गई है। तो बहुत ही दिलकश मौसम है। और हमारे यहाँ शादी लार्ज और ज़िला बदीन निंदो खोस के आसपास में जो अपना सर्दी कमी होती है, जो दूसरे हमारे सूबे हैं उनमें, जो सरहद हो गया, बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पे तो बहुत सर्दी होती है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी वहाँ से जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास जो सर्दी है वो बहुत ही ठंड वाली सर्दी है। हम तो वहाँ में अपना सर्दी को महसूस भी करते हैं, लेकिन हमें उसका सर्दी का जो तुम्हारे पास सर्दी है वो ख़तरनाक लेवल की सर्दी है। बस जैसा देश तैसा वेश, ये ऐसे होता रहता है, कहते रहते हैं। तो कहने की बात दोस्तों, कोशिश कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़िंदगी में ज़रूर वॉक को शामिल करें। वॉक सेहत के लिए तमाम बहुत ही ज़रूरी है। लाजम वॉक को अपने ज़िंदगी में हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, एक और मैं आपको, हाजी खुदा बख्श लाहौर के एक बड़े मारूफ और बेहतरीन इंसान थे। वो अंग्रेज़ के दौर के एसोचो थे, अंग्रेज़ के दौर के वो एसोचो थे। तो इतने ईमानदार थे कि उसने कभी भी एक हराम का लुक़मा नहीं खाया और ईमानदारी से सारी ज़िंदगी गुजार दी। उसकी उम्र 100 बरस थी जब वो फौत हो गए। 100 बरस में वो फौत हो गए थे। आज भी उनकी कब्र मुबारक लाहौर में है दोस्तों। तो उसका एक मैं आपको किस्सा अजीब सुनाता हूँ, आप यकीनन लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, और एक हमारे लिए सबक भी है हराम और हलाल में। तो दोस्तों, अंग्रेज़ का दौर था, वो एसएचओ लगे हुए थे, तो कभी भी वो रिश्वत नहीं लेते थे। क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, रिश्वत से वो भागते थे। एक बंदा उसे जलता था तो वो तो दोस्तों अंग्रेज़ का दौर था, तो बंदा गया जो जेलसी था, उसने जाके शिकायत लगाई कि फना जो एसएचओ है वो रिश्वत लेता है। तो अंग्रेज़ जो सरकार था उसने उसको बुलाया। तो जब वो गया उसके पास, तो उसने भाई आपको इल्ज़ाम है कि आप रिश्वत लेते हो। तो उस एसएचओ ने कहा कि सरकार, मैंने तो कभी अपने बच्चों को कोई हराम का एक लुक़मा नहीं खिलाया है। जिस पे मैं सवारी करके, उस टाइम पे ये घोड़े होते थे, गाड़ियाँ कम होती थी, तो जो उसने बोला कि मैं जिस घोड़े पे चढ़ के आया हूँ, अगर मेरे पे इल्ज़ाम लगाने वाला अपने जेब में से जाए, इस घोड़े को घास के आगे आगे रखे, अगर मेरे घोड़े ने वो घास खा लिया तो मैंने रिश्वत ली है। अगर मैंने घोड़ा मेरा नहीं खाए तो मैं सच्चा हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपने बच्चों को एक लुक़मा हराम का नहीं खिलाया। तो अंग्रेज़ सरकार ने, चलो, उसने उसी बंदे को कहा कि आप भले घास लेके आओ, उसको ये भी देख लगते हैं। तो बंदा घास लेके आया हराम के पैसों से। जब घोड़े के आगे घास रखा गया तो घोड़े ने अपना मुंह फेर लिया। तो उसने इल्ज़ाम लगाने कहा कि सरकार, ये जो घोड़ा है इसका पाला हुआ है और इसका पेट भरा हुआ है, इसलिए नहीं खा रहा। तो सूबेदार ने कहा कि ठीक है। तो उसने कहा, मैंने अपने बच्चों को, और मैंने कभी भी हराम का एक लुक़मा नहीं खाया, और यकीन है मुझे, तो मैं जिस घोड़े पे आया हूँ मेरे घोड़े ने भी कभी
ایک حرام کا تنکے کا بھی میں نے گھاس کو نہیں کھلایا۔ تو اس نے اپنے جیب سے پیسے نکالے، پیسے نکال کے وہ چلا گیا، گھاس لے کے ان کے آگے گھوڑے کے آگے رکھا، تو گھوڑے نے ایک تنکا بھی نہیں چھوڑا، سارا کھایا۔ تو صوبیدار بھی حیران ہوا کہ اس نے کہا بس بالکل آپ صحیح کہتے ہو کہ آپ بالکل یہ جھوٹا ہے۔ تو دوستو پتہ لگا کہ حرام حلال میں بڑا فرق ہے۔ اگر کس کو حلال کا چسکا لگ جائے نا تو کبھی بھی زندگی میں حرام کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ تو دوستو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حلال کھانے والوں کی سنتا بھی ہے اور اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو دوستو ایک بڑا بزرگ شرک پوری نام تھا، لاہور، ایک بندہ گیا کہ صحیح ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو اس نے کہا وہ تواڈے لاہور وچ حاجی خدا بخش جڑا بندہ بیٹھا ہے تو تسی میرے کو آئے ہو۔ تو اس ایس ایچ او کا نام حاجی خدا بخش تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ حلال اور حرام میں دن رات کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو حلال اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنا صحت کا خیال، اور کوشش کیا کرے کہ ضرور اپنے زندگی میں واک کو شامل کریں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔